हाय फ्रेंड, मैं हूं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, ये पैरासाइटोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 4 है और इससे पहले मैं पार्ट 3 तक करवा दिया हूं। ठीक है ना? तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है? और इसको कंप्लीट करने के बाद इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना? तो अब चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। और ये जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसमें से जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना? तो आप लोग याद रखिएगा और अच्छा लगे जो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना? आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ द पैरासाइट्स कैन बी, यहाँ पे होगा स्टेंड। ठीक है ना? सॉरी, स्टडी है। ठीक है? स्टडी इन बोलता है कि स्ट्रक्चरल कैरेक्टर जो होता है पैरासाइट का हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। अनस्टेन स्लाइड प्रिपरेशन या स्टेन स्लाइड प्रिपरेशन या बोथ या ऑप्शन नंबर डी दोनों। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका बोथ। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रोइंग और फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड एज। ग्रोइंग और फीडिंग स्टेज जो होता है पैरासाइट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइट, मैच्योर सिस्ट, बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा आपका? ट्रोफोजोइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोइंग एंड फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया है कि अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे द लिविंग पैरासाइट प्रेजेंट इन व्हिच कंडीशन और स्टेज। उसके नीचे किस स्टेज में या किस कंडीशन में रहता है लिविंग पैरासाइट? वार्म स्टेज, कोल्ड स्टेज, बोथ एन बी एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? वार्म स्टेज। किस स्टेज में रहता है? वार्म स्टेज में। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन स्टेन प्रिपरेशन द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू हिस्टोलाइटिका ट्रोफोजोइट शो। किस तरह से दिखता है वो? ऑप्शन नंबर ए कार्डियोजोम, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो किस में दिखता है आपको? बोथ कार्डियोजोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही दिखता है। ठीक है? स्टेन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरव्यू हिस्टोलाइटिका कॉज। क्या कॉज करता है इंटरव्यू हिस्टोलाइटिका दोस्त? लीवर एब्सेस, डायरिया, डिसेंट्री, ऑल ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑल ऑफ दीज। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट आर पैथोजेनिक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पैथोजेनिक है? इक्वल है ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलाइटिका, डी ई बुट्सचिली और डी ऑल ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है? इंटरव्यू हिस्टोलाइटिका क्या है? पैथोजेनिक पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ इंटरव्यू हिस्टोलाइटिका डिपेंड ऑन आइडेंटिफिकेशन इन द डाइस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम लोग जो करते हैं इंटरव्यू हिस्टोलाइटिका किसके ऊपर डिपेंड करता है? किस आइडेंटिफिकेशन के ऊपर? माने कहाँ से हम लोग करते हैं, उसके लिए कौन सा सैंपल लेते हैं। ठीक है? किस पे डिपेंड करता है वो प्योरली किस पे करते हैं? स्टूल पे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरव्यू हिस्टोलाइटिका कैन बी कल्चर्ड इन। इंटरव्यू हिस्टोलाइटिका कल्चर हम लोग कहाँ करते हैं बताइए? कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रिपल लाइन मीडियम, बी क्लेड मीडियम, सी एलईडी मीडियम, सी डायमंड मीडियम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी किस पे करते हैं हम लोग? डायमंड मीडियम पे। ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, presence of ingested RBCs माने रेड ब्लड सेल्स is characteristics features of Entamoeba histolytica, E. coli, Idioma Botticelli, all of these। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं Entamoeba histolytica, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एमएबीएसिस इज। एमएबीएसिस का मोस्ट कॉमनली साइट कौन सा होता है? सिकम, सिग्मोइड, ट्रांसवर्स कोलोन, टी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सिकम इज द राइट आंसर। ये उसका जो है मोस्ट कॉमन साइट होता है एमएबीएसिस, माने यहीं पे इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये मोस्ट कॉमनली साइट है, ठीक है। प्राइमरी साइट जिसको हम लोग इसको मान सकते हैं कि यहां पे सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Entamoeba histolytica cyst हैव डाइस न्यूक्लिया। कितने न्यूक्लिया होते हैं? 4, 6, 8, 10। कितने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Entamoeba histolytica ट्रोफोजोइट आर फाउंड इन, कहां पाया जाता है? ड्यूडेनम ऑफ इन्फेक्टेड मैन, जेजुनम ऑफ इन्फेक्टेड मैन, सीकम ऑफ इन्फेक्टेड मैन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो होता है, कॉमन सेंस लगाइए कि Entamoeba histolytica जो होता है वो कहां पे इन्फेक्शन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, नॉट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए ड्यूडेनम और जेजुनम ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इसमें से एक ही है जो सिकम है, जो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो कॉमन सेंस है कि यही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे अच्छा बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है ना, कुछ यहाँ एक्स्ट्रा बताने वाला था लेकिन बाद में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे कि इन्फेक्शन विच Entamoeba histolytica occurs थ्रू ईटिंग ग्रीन स्लाद कॉन्टामिनेटेड विथ। किससे कॉन्टामिनेट होता है? जो Entamoeba histolytica जो हम लोग को अंदर ऑकर होता है वो कॉन्टामिनेट किससे होता है? Entamoeba histolytica किससे कॉन्टामिनेट होता है? ट्रोफोजोइट ऑफ Entamoeba histolytica, सिस्ट ऑफ Entamoeba histolytica। इसके बाद क्या है? बोथ ए एंड बी। और इसके बाद क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं सिस्ट जो होता है ये क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है, यही हम लोग को इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंजेस्टेड कर लेते हैं तो हम लोग का Entamoeba histolytica इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग फाइंडिंग इन स्टूल सजेस्ट एमोबिक नोट बैसिलरी डिसेंट्री इन्फेक्शन। इसमें बोला गया है कि नीचे दो जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें से कौन सा फाइंडिंग इन स्टूल सजेस्ट एमोबिक नोट बैसिलरी, एमोबिक डिसेंट्री का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, इनमें से नोट बैसिलरी डिसेंट्री इन्फेक्शन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा? एसिडिक पीएच एंड प्रेजेंस ऑफ चारकोटिलेडोन। बी का क्या है? एल्कालाइन पीएच एंड प्रेजेंस ऑफ चारकोटिलेडोन क्रिस्टल। सी क्या है? मैसिव एक्जुडेट विथ प्रेजेंस ऑफ मेनी पस सेल। और डी में क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि जैसे अमीबिक है ए से क्या होता है? एसिडिक भी होता है, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा कि वो हमेशा एमिक जो होता है उसका एसिडिक जो होगा, पीएच जो होगा एसिडिक होगा। और इसमें क्या होता है? चारकोटिलेडोन
क्रिस्टल जो होता है वो प्रेजेंस होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि डिफरेंस बता देता हूँ कि एमिबिक डिसेंट्री और यहाँ पर तो जगह नहीं है मेरे को मिल रहा है, तो मैं इसका डिफरेंस बता देता हूँ कि एसिडिक डिसेंट्री में क्या होता है, उसका स्टूल बल्की होता है, और बेसिलिक डिसेंट्री में क्या होता है कि स्टूल जो होता है स्कैंटी होता है। एसिडिक एमिबिक डिसेंट्री जो होता है उसका स्टूल जो होता है पीएच होता है, और बेसिलिक क्या होता है एल्कालाइन होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि एक्जुडेट जो होता है एमिबिक डिसेंट्री में स्कैंटी होता है, और बेसिलिक में क्या होता है आपका मेसी होता है। एमिबिक डिसेंट्री में क्या होता है पस्सेल, स्कैंटी होता है माने बेसिलिक डिसेंट्री से कम होता है। ठीक है, मान लीजिए एमिबिक डिसेंट्री में पस्सेल यदि 1+ है, 1+ होता है, और बेसिलिक डिसेंट्री में क्या होता है 3+ होता है पस्सेल। इसके बाद क्या है एमिबिक डिसेंट्री में क्या होता है ब्लड जो होता है उसकी मात्रा कम होती है 1+, और बेसिलिक में क्या होता है ब्लड की मात्रा ज़्यादा होता है, मान ली 2+। और क्या है एक एमिबिक डिसेंट्री में 4 कोटिलेडोन क्रिस्टल प्रेजेंट होता है, और बेसिलिक में क्या होता है एब्सेंट होता है। और क्या है डिफरेंस, एमिबिक डिसेंट्री में आपका ट्रोफोजाइट प्रेजेंट होता है, और बेसिलिक में एब्सेंट होता है। आप लोग याद रखिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा क्योंकि इससे पहले मैंने एमिबिक डिसेंट्री और बेसिलिक डिसेंट्री में डिफरेंस बताया हूँ। ठीक है ना, और यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अवॉइड मत कीजिएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और उसका भी पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रान्यूक्लियेटेड सिस्ट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू निकलता है, सभी लोग जानते हैं स्टूल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एमीबिएसिस इज कॉज, क्या है एमीबिएसिस इज कॉज, क्या वो कॉज करता है, हेडेक, डिसेंट्री, फीवर, सीवियर कोल्ड। इसमें से कौन मोस्ट कॉमनली क्या है, क्या कॉज करता है उस एमीबिएसिस, तो डिसेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एमीबिएसिस कॉज्ड बाय, एमीबिएसिस जो होता है किसके द्वारा कॉज होता है, टी गुंडा, इंटाइवाहिस्टोलाइट का, ए लुम्ब्रिक्वाइड्स, डी नन ऑफ दीज। कौन सा होगा आपका राइट आंसर, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एमीबिएसिस इज ट्रांसमिटेड बाय। देखिए एमीबिएसिस में कितना, इसमें कितना कंफ्यूज रहेगा, इसलिए मैंने ये सबको एक साथ ही लिया हूं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। तो एमीबिएसिस जो है ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ डर्टी हैंड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फीकल कॉन्टामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द कार्डियोजोम ऑफ इंटाइवाहिस्टोलाइटिका इज, तो क्या हो जाएगा इसका, कार्डियोजोम कहाँ रहता है, लीवर में, प्रोग्रेसिव, सेंट्रल पैरेलल में, या नॉन। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑल आर पैथोजेनिक फ्री लिविंग अमीबा एक्सेप्ट, इससे पूछा गया कि सभी पैथोजेनिक्स फ्री लिविंग अमीबा है एक्सेप्ट मैंने किसको छोड़ करके, इंटाइवाहिस्टोलाइटिका, एकांथोमीबा, नेग्लेरिया एंड डी नन। इसमें से कौन सा है एक्सेप्ट, किसको तो छोड़ के बोला गया है, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका को छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटाइवाहिस्टोलाइटिका पासेज इट्स लाइफ साइकिल, जो है अपना लाइफ साइकिल पास करता है कितने होस्ट में, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1 होस्ट। ठीक है, ओनली 1 होस्ट में अपना पूरा लाइफ साइकिल जो होता है कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। यदि आपको
यदि आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ कि कैसोनीस टेस्ट, क्या है नाम, CANOS, सॉरी गलती हो गया, CASONIS, कैसोनीस टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं। यदि कभी पूछ देगा कि कैसोनीस टेस्ट किसके लिए क्या आता है, तो याद रखिएगा हाइड्राटिडियासिस के लिए, ठीक है ना। इसके डायग्नोसिस करने के लिए ये टेस्ट क्या आता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।